हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम पार्ट 11 एनसीईआरटी बुक मिसलेनियस एक्सरसाइज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का एक्सरसाइज 30 को देखेंगे और समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले हम बता दें कि अभी जिस समय हम वीडियो बना रहे हैं उस समय में बारिश हो रही है और कभी कभी मेघ गर्जन भी हो जाता है। तो बारिश का आवाज़, मेघ गर्जन का आवाज़, पक्षी का आवाज़, ये सब का आवाज़ आपको मिलेगा। तो ये सबको इग्नोर कर देना है। सेम उसी तरह जैसे न्यूटन, आप लोग को मालूम है ना न्यूटन के बारे में। न्यूटन के बगल से एक बरियाती निकल गया लेकिन उसको आभास तक नहीं हुआ। सेम आप लोग को न्यूटन के नियम को फॉलो करना है। हमारे अलावा अगल बगल का किसी भी बैकग्राउंड का आवाज़ यदि आपको सुनाई दे रहा है तो उसको इग्नोर करना है, ठीक है। मेन सीखना है। तो आप हमारा बात सुनिए और सीखने का प्रयास कीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का। हमको पूर्ण उम्मीद है कि अच्छा से समझ में आएगा, ठीक। तो आप लोग को हम शायद बताए थे कि लिमिट और लिमिट नहीं, डेरिवेटिव निकालने का दो मेथड है। डेरिवेटिव निकालने का दो मेथड है। एक तो डायरेक्ट फंक्शन लगता है, डायरेक्ट मेथड है उसका, और दूसरा है फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक। तो ये जो आपको दिया है फाइंड द डेरिवेटिव, यानी डेरिवेटिव को फाइंड करना है, डेरिवेटिव को निकालना है ऑफ द फॉलोइंग। इसमें शायद 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन का डेरिवेटिव हमको निकालना है। वो भी कहता है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, अर्थात फर्स्ट प्रिंसिपल से। और आप लोग इससे पहले वाले वीडियो को यदि देखे होंगे जो स्टूडेंट नहीं देखे हैं तो उनको हम बता दें, वो पीछे वाले वीडियो वो एक बार जा करके जरूर देख लीजिए तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल में हम आप लोग को बताए थे कि एक इसका रूल लागू होता है और ये थोड़ा लंबा सॉल्व करता है, यानी लंबा प्रोसेस से सॉल्व करके और तब ये हम लोग को आंसर देता है। तो कैसे? तो आइए कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन आप बनाइए, दोनों आदमी मिल करके इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं और तब आपका काम हो जाएगा क्या, उस एक्सरसाइज को रिवाइज करते रहना। दोनों आदमी मिल करके पहला बार खत्म करेंगे, उसके बाद दोनों आदमी तो खत्म कर देंगे, तब आपका काम रहेगा कि उसको रिवाइज करते हुए कॉन्सेप्ट को बरकरार रखना, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से। यहां लिखा हुआ है फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो जो हमारा दिया हुआ है, ठीक है, जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग fx मानते हैं। fx बराबर -x। जो हमारा दिया हुआ है उसको हम लोग क्या मानते हैं? fx, ठीक है। अब आप लोग को रूल मालूम होगा f' बराबर, इससे पहले वाला वीडियो में हम बताए हैं कि fx प्लस h माइनस fx बाय h, ये हम रूल आप लोग को बताया है, ठीक है। वैसे यदि जो स्टूडेंट पीछे वाला वीडियो यदि रिवाइज किया होगा उसके लिए हम बता देते, ये तो डायरेक्ट मेथड से बनाना है। यदि हमको इनडायरेक्ट मेथड से बनाना रहेगा तो कैसे बनाएंगे? तो देखिए -x है, माइनस को हटा देते हैं, ठीक है।
और बच गया वेरिएबल x, इसका हम डेरिवेटिव निकालते हैं डायरेक्ट मेथड से यदि निकाल रहे हैं तो माइनस और x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का डेरिवेटिव कितना होता है 1, और ये हमारा आंसर हो गया। बस ये क्वेश्चन, ये एक स्टेप और ये अगला स्टेप आंसर -1, और हमारा आंसर निकल गया -1। तो ये तो डायरेक्ट मेथड था, लेकिन हमको कह रहा है फर्स्ट प्रिंसिपल से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से तो ऐसे नहीं निकलेगा, तो कैसे निकलेगा सर? तो अब हम लोग इसका मान निकालेंगे f ऑफ x प्लस एच, f ऑफ x प्लस एच का। तो यहां x के जगह पर x प्लस एच डालेंगे, किसके जगह पर? x के जगह पर। किसके जगह पर? x के जगह पर। किसके जगह पर? x के जगह पर। x के जगह पर माइनस है तो माइनस, x के जगह पर x प्लस एच। ठीक, अब हम लोग लिखते हैं फ्रॉम रूल f डैश x, यानी कि fx का डेरिवेटिव, डैश का मतलब डेरिवेटिव, fx का डेरिवेटिव लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाय h, f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f फंक्शन ऑफ x प्लस एच, फंक्शन ऑफ x प्लस एच का मान हमको आया हुआ है कितना? तो माइनस x प्लस एच, इतना आया हुआ है। फंक्शन ऑफ x प्लस एच का मान इतना निकाले हुए हैं, माइनस fx, fx का मान कितना है? fx का मान कितना है? ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये माइनस यहां पर कर दिए हैं, माइनस, ये माइनस यहां किए हुए हैं। fx का अपना है मान माइनस x, fx का अपना मान है माइनस x बाय h, f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस से यदि हम मल्टीप्लाई कर दे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस x बाय h, माइनस x प्लस h कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा बचेगा f डैश x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां बचेगा कितना? माइनस एच बाय एच, एच से एच कैंसिल हो गया, तो बचा क्या? f डैश x बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। अब आप लोग को मालूम होगा इससे पहले वाले वीडियो में, यहां पर 0 डालेंगे, किसके जगह पर? 0 डालेंगे किसके जगह पर? h के जगह पर। 0 डालेंगे किसके जगह पर? h के जगह पर। 0 डालेंगे किसके जगह पर? h के जगह पर। तो h रहेगा तो न डलाएगा, h रहेगा तो न डलाएगा, इसमें तो h है ही नहीं, तो मान ही नहीं डलाएगा। जब मान ही नहीं डलाएगा तो हमारा f डैश x का मान कितना हो जाएगा? -1। और ये तो आंसर हम पहले ही निकाले थे, वो तो डायरेक्ट मेथड से, ये तो हम पहले ही निकाले हुए थे डायरेक्ट मेथड से। तो डायरेक्ट मेथड तो तुम आप लोग देखे होंगे, तो एक ही स्टेप में निकाल दिया था। ये देखिए कितना लंबा गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। तो अब देखते हैं इससे आगे का अगला क्वेश्चन। आइए चलिए, ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है, ये हम लोग का दूसरा क्वेश्चन है -x का पावर -1। इसको भी हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाएंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल के मेथड से बनाएंगे। तो थोड़ा सा पहले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ताकि हमको क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत ना हो। तो आप लोग को ये रूल से मालूम होगा, ये रूल मालूम होगा, यदि किसी का पावर माइनस में हो, किसी का पावर यदि माइनस में हो, तो 1/, करने पर उसका पावर पॉजिटिव हो जाता है। ऐसा करते हैं, a का पावर -n है तो a का पावर +n हो जाएगा। यदि पावर में माइनस हो तो उसको यदि न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाएंगे तो पावर का साइन बदल जाएगा। यदि माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और यदि प्लस रहता, मान लेते हैं कि ये दूसरा रूल हम लिख देते हैं, a का पावर n है यानी पावर प्लस में है, तो इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे, नीचे लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। यानी कि
ऐसे समझिए ना, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाने पर, नोमिनेटर से डिनोमिनेटर में लाने पर पावर का जो साइन होता है वो चेंज हो जाता है। पावर का साइन, बेस का साइन नहीं, पावर का साइन, बेस का साइन नहीं बदलता है। ये जो देख रहे हैं माइनस, ये बेस का साइन है, ये बेस का साइन है। बेस का साइन नहीं बदलता है, चाहे वो नोमिनेटर में रहे, डिनोमिनेटर में रहे, कैसे भी रहे, बेस का साइन नहीं बदलता है, सिर्फ पावर का साइन बदलता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं सॉल्यूशन में। पहले तो हम इसको fx मान लेते हैं माइनस एक्स, ये ठीक। अभी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। अब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या यदि हम इसको नीचे ले आवे तो बेस में तो चेंज नहीं होगा, बेस यदि माइनस है तो माइनस से रहेगा, प्लस है तो प्लस से रहेगा, सिर्फ पावर क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, -1 से +1। और आप लोग जानते हैं कि पावर में 2 लिखाता है, पावर में 3, 4, 5 सब लिखाएगा, लेकिन पावर में +1 नहीं लिखाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, तो ये ब्रैकेट का भी यहाँ कोई यूज नहीं है, तो कुछ इस तरह हो गया हमारा क्वेश्चन, 1/-x। ठीक। अब हम लोग जानते हैं कि f' बराबर क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x बाय h। अब हम लोग किसका मान निकालेंगे, तो x प्लस h का किसके जगह पर, तो x के जगह पर, किसके जगह पर ये रखना है, x के जगह पर। जहां x है, जहां x है, माइनस है तो माइनस, जहां x है वहां पर x प्लस है, जहां x है वहां x प्लस है। ये चीज हम कई बार बता रहे हैं, फिर भी कुछ स्टूडेंट ना मान को डालने में गलती कर देता है। यदि गलती कर देता है तो उसके लिए बता देते हैं, यदि fx बराबर 2x प्लस 3 है और हमसे पूछ रहा है f1 का मान बताने के लिए, तो ये 1 किसके जगह पर, किसके जगह पर, 2 के जगह पर, प्लस के जगह पर, या 3 के जगह पर, नहीं, ना 2 के जगह पर, ना प्लस के जगह पर, ना 3 के जगह पर, x के जगह पर। तो x के सेम इसी तरह ये मान हमेशा x के जगह पर, बाकी तो उतरेगा, बाकी तो उतरेगा। हाँ सर, कुछ समझ में आ रहा है, ठीक। तो ये डला गया। अब हम लोग चलते हैं रूल से, फ्रॉम रूल। तो f' बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x बाय h। f' बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h, फंक्शन ऑफ x प्लस h, इसका मान कितना है, तो 1 माइनस x प्लस h माइनस, और फंक्शन ऑफ x का, फंक्शन ऑफ x का, फंक्शन ऑफ x का माइनस x बाय h। ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, f' बराबर कितना हो गया। तो ऐसा करते हैं, इस माइनस को ऊपर कर देते हैं, इस माइनस को ऊपर कर देते हैं, तो -1 लिमिट छूट गया, लिमिट h टेंस टू 0 -1 बाय x प्लस h। ठीक, यहां तक हो गया, माइनस माइनस प्लस 1 बाय x अपॉन h। इसको सॉल्व करते जाइए, f' बराबर लिमिट h टेंस टू 0। अब हम इसका एलसीएम लेते हैं, यदि इस दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स प्लस h। तो ये कितना हो जाएगा, -x, अरे x प्लस h, x बचा, गुना करेंगे, प्लस यहां हो जाएगा x प्लस h, एलसीएम तो आता होगा लेने, अपॉन में h है, अपॉन में h है। f' बराबर लिमिट h टेंस टू 0, ध्यान से देखते रहिए, इस x से ये x कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा है, यहां कुछ नहीं है, बाई 1 तो कर सकते हैं, बाई 1 तो इतना बट्टा इतना, और ये यदि गुना में बदलेगा तो ये पलट जाएगा, तो पलट जाएगा तो कितना होगा, h बट्टा x इंटू एक्स प्लस h, और ये पलटेगा
तो 1 ऊपर जाएगा, h नीचे आएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा, h से h कैंसिल हो जाएगा। f डैश x बराबर क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 1 बाय x इंटू एक्स प्लस h। ठीक, अब इसमें मान डलाएगा। इससे पहले वाला में तो x था ही नहीं जो मान डलाता था, इससे पहले वाला में x तो था नहीं, इसमें है तो x है, तो मान डलाएगा किसके जगह पर, h के जगह पर। h के जगह पर कितना, 0, h के जगह पर कितना, 0। तो f डैश x बराबर लिमिट, और जैसे ही मान डलाता है मालूम है ना, लिमिट हट जाता है, मान डलाते ही लिमिट हट जाएगा, x इंटू एक्स प्लस 0। याद रखना है h के जगह पर 0, h के जगह पर 0। f डैश x बराबर, यदि हम जोड़ेंगे तो x गुना x बराबर 1 बाय एक्स स्क्वायर, और ये हमारा आंसर। आप लोग ध्यान से देखिए, फर्स्ट प्रिंसिपल से थोड़ा सा लंबा जाता है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। कोई कहेगा कि सर इसका कोई शॉर्टकट रूल है, तो ये रूल का आविष्कार यदि हो गया रहता और यदि हमको भी जानकारी हो जाता तो ये हम आप लोग के साथ शेयर निश्चित रूप से करते। तो अभी तक तो हमारे नॉलेज में ऐसा है नहीं, इतना लंबा आपको जाएगा ही। अब इसमें आपके दिमाग पर निर्भर करता है कि आपका दिमाग कितना विकसित है। तो इसमें स्टेप को आप इसमें 1-2 स्टेप को, 2-3 स्टेप को आप गौन कर सकते हैं, जिसमें लग रहा है कि नहीं सर ये स्टेप को छोड़कर हम नेक्स्ट स्टेप कर सकते हैं, तो वो ऐसा आप कर सकते हैं। यानी स्टेप को आप अपने दिमाग के अनुसार कम कर सकते हैं, लेकिन प्रोसेस यही रहेगा। तो हम उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो अब हम लोग बढ़ते हैं। इससे आगे का एक क्वेश्चन और बता देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद बनाइएगा। तो आइए देखते हैं इससे आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग देखें, ये तीसरा क्वेश्चन है, साइन x प्लस 1। फर्स्ट प्रिंसिपल से बनाना शुरू करते हैं। ठीक, आइए देखते हैं कैसे बनेगा। यदि हमको डायरेक्ट मेथड से कहेगा बस दूसरे स्टेप में आंसर हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट प्रिंसिपल है, थोड़ा लंबा जाएगा। तो सॉल्यूशन fx बराबर साइन x प्लस 1। आवाज आ रहा होगा आप लोग को बादल गरजने का, कोई बात नहीं है, मौसम इसी तरह बदलता है। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। अच्छा, उसके बाद f डैश x बराबर क्या होता है, तो लिमिट होता है सर s टेंस टू 0 होता है, f x प्लस h होता है, माइनस एफ एक्स होता है, अपॉन में h होता है ना। आप क्या करते थे सर, तो इसका मान निकालते थे f ऑफ x प्लस h का। तो किसके जगह पर, किसके जगह पर, x प्लस h के जगह पर, किसके जगह पर, तो x प्लस h किसके जगह पर, x के जगह पर। यहां है x, यहां साइन x के जगह पर x प्लस h। ये चीज हमेशा याद रखना। अभी पता है ना, काफी स्टूडेंट को ये मान डालने में दिक्कत होता है। मान हमेशा x के जगह पर डालना है, याद रखना है, इसको मन में बसा लेना है। ठीक, किसके जगह पर, x के जगह पर, कितना, x प्लस h। ठीक, अब हम लोग चलते हैं रूल है हमारा f डैश x बराबर लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h माइनस फंक्शन ऑफ x बाय h f डैश x लिमिट h टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ x प्लस h का मान कितना, तो इतना है सर साइन x प्लस h प्लस 1 माइनस एफ एक्स का मान कितना, तो साइन x प्लस 1 बाय h, इसका मान इतना x प्लस h का। चलिए, और इसमें तो अब ट्रिग्नोमेट्री का रूल लागू होगा। आप जिस स्टूडेंट को रूल भूल गया है उसको हम रूल याद दिला देते हैं। रूल जो है ना, जब भी यूज हो
तो साइड में जरूर लिख लीजिए। इससे दो फायदा आपको हम बताए थे इससे पहले वाले वीडियो में, दो फायदा है। एक फायदा तो ये होगा कि आपको रूल रटा जाएगा, ठीक है, बार बार लिखते रहने से रूल रटा जाएगा। और दूसरा, सवाल में गलती भी नहीं होगा, रूल साइड में लिखा रहेगा, गलती भी नहीं होगा, तो सवाल गलत भी नहीं होगा और रूल रटा भी जाएगा। तो साइड में लिखिए। ये जो रूल है ये आप लोग पढ़े होंगे, साइन सी माइनस साइन डी ट्रिग्नोमेट्री में। इसका रूल होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2। ये रूल होता है, आप लोग को याद होगा, साइन c माइनस साइन डी का, ठीक। तो यदि हम इसको c मान ले, इसको यदि हम c मान ले, तो साइन c माइनस साइन डी, ये c है और ये d है, तो साइन c माइनस साइन डी, इस रूल पर यदि हम डालें तो देखते हैं क्या होता है। लिमिट x टेंड्स टू 0, क्या होता है, 2 cos होता है सर, तो 2 cos c प्लस डी, c प्लस डी, c प्लस डी, ये c है ये d है, बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी, c, अच्छा माइनस डी, इसके पीछे माइनस करेंगे, माइनस, ये तो डी है ना, माइनस करेंगे तो इसका साइन तो बदल जाएगा, माइनस डी जैसे करेंगे साइन बदल जाएगा, पीछे माइनस होने पर साइन चेंज होगा, बाई 2 c माइनस डी बाई 2 हो गया पूरा, अपॉन में h, ठीक। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आगे चलते ये थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, तो हम इसको ऐसे कर देते हैं, जगह मेरे पास में नहीं है। f डैश x बराबर कितना, f डैश x बराबर कितना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, s टेंड्स टू 0, एक मिनट, एक स्टेप हम यही लिख देते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो कितना हो जाएगा, 2 cos x और x को जोड़ेंगे 2x, h सिंगल है, और 1 को जोड़ेंगे 2 बाई 2, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, साइन x से x कैंसिल, 1 से 1 कैंसिल, तो h बाई 2 बाई h। चलिए ये हो गया, ये आपका एक रूल है, ये रूल है, ठीक है। एक और हम रूल लिख देते हैं यहां, हम लिमिट का रूल पढ़ाए थे कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा बराबर 1 होता है, याद होगा आप लोग को 1 होता है। तो इसके लिए हम बताए थे कि साइन के आगे जो डिग्री होगा वही डिग्री नीचे भी वही डिग्री टेंड्स टू 0 भी। तो यहां पर देखिए, यहां पर लिमिट है, ठीक, साइन के आगे देखिए, साइन के आगे डिग्री क्या है, h/2 है, तो जो डिग्री यहां वही डिग्री यहां, वही डिग्री यहां भी होना चाहिए, जो डिग्री यहां वही डिग्री यहां, वही डिग्री यहां, तभी ये रूल का काम होगा, तभी इस रूल के जगह पर हम लोग 1 लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसा करते हैं, 2 cos, इसको ऐसे लिख देते हैं, 2x प्लस h प्लस 2 बाई 2 इंटू साइन h बाई 2 बाई h बाई 2, h है, सॉरी पहले अभी h लिख देते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ साइन के आगे क्या है, तो h/2 है, यदि हम यहाँ पर h/2 यानी 2 से भाग और 2 से गुना करते तो कोई फर्क पड़ेगा, 2 और 2 कट जाएगा, फिर हमारा h ही आ जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों किए, ताकि साइन के आगे जो यहाँ डिग्री है वही डिग्री यहाँ भी, और वही डिग्री यहाँ भी चलना चाहिए, वही डिग्री यहाँ भी,
वही डिग्री यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी। तो हम ऐसा करते हैं, एक स्टेप और कर देते हैं, एफ एक्स अलग अलग कर देते हैं, लिमिट में अलग अलग होता है, एच टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस एच प्लस 2/2। और याद रखना है हमको कितना का मान 1 होगा, कितना का मान है, इतना का, जितना का मान 1 होगा इसको हम अलग हटा के रख लेते हैं, यानी अलग कर लेते हैं, इसमें से अलग कर लेते हैं। तो इसमें बच जाएगा 2, फिर इनटू लिमिट क्या है, x टेंस टू 0 अलग अलग कर लेते हैं। और इसके अलावा क्या बचा है, साइन h/2, और इसमें ये बचा हुआ था, याद रखना है इतना को हम छोड़ दिए थे, h/2। अब हम दोनों तरफ यदि हम 2 से भाग करेंगे, दोनों तरफ हम 2 से भाग करेंगे तो h/2 और 0/2 कितना होता है, 0 ही होता है। आप देखिए इस पूरे का मान 1 हो जाएगा, इस पूरे का मान 1, क्योंकि हम जानते हैं साइन के आगे जो डिग्री है वही डिग्री नीचे, वही डिग्री यहाँ भी, अलग अलग कर लिए। अब कोई कहेगा सर ये, अरे यही चीज है, यहाँ दोनों तरफ हम कुछ भी जोड़ सकते हैं, मान नहीं बदलता है, दोनों तरफ हम कुछ भी घटा सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों, यहाँ पर हम जो से जिससे भाग किए उतना ही से गुना भी किए, तो इससे फर्क नहीं पड़ता है, दोनों तरफ हम कुछ भी कर सकते हैं, सेम अंक से हम जोड़ सकते हैं, सेम अंक से घटा सकते हैं, सेम अंक से गुना कर सकते हैं, सेम अंक से भाग कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उससे वैल्यू नहीं बदलता है। जैसे 5 में हम 7 से भाग कर रहे हैं, 7 से गुना कर रहे हैं, क्या होगा, फिर 5 हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग चलते हैं f' लिमिट x टेंस टू 0 2 cos 2x प्लस h प्लस 2/2, ये 2 से 2 कैंसिल, और इसका मान तो 1 हो गया, इसका मान तो 1 गुने 1 कितना 1 हो जाएगा, गुने 1 कितना, जगह नहीं है उतना स्टेप क्यों लिखेंगे। तो हमारा हो गया f' बराबर कितना बचा, लिमिट h टेंस टू 0 cos 2x प्लस h प्लस 2/2। अब हम लोग क्या करेंगे, h के जगह पर लिमिट का मान डाल देंगे, h के जगह पर 0 लिमिट डाल देना, और लिमिट का मान डालते ही लिमिट हट जाएगा, तो किसके जगह पर, h के जगह पर, किसके जगह पर बोल रहा है, h टेंस टू 0 h के जगह पर, तो 2x ठीक है, प्लस 0 प्लस 2/2, तो ये कितना हो जाएगा, cos 2x प्लस 2/2, ये कितना हो जाएगा, cos 2 कॉमन x प्लस 1/2, ये कैंसिल, क्या बच जाएगा, cos x प्लस 1, और ये हमारा आंसर। अब इसमें कुछ स्टूडेंट कह रहा होगा कि सर आप कितना लंबा लेकर गए, इतना लंबा, देखिए लंबा को आप शॉर्ट कर सकते हैं, हम आपको पूरा एक एक स्टेप को हम हल करके बताएं। अभी हम बताएं ना, ये आपके दिमाग के ऊपर कलाकारी है कि आप कितना स्टेप को गोल कर सकते हैं, उससे नंबर नहीं कटेगा, कि आपके ऊपर में दिमाग, जितना आपका दिमाग चलता है उस हिसाब से आप इसमें उतना स्टेप को कम कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि हम, हो सकता है कि यदि हम इसमें से एक आध स्टेप भी कम कर देंगे तो हो सकता है हमारे जैसा जो स्टूडेंट होगा मंद बुद्धि का, हमारे जैसा जो स्टूडेंट होगा मंद बुद्धि का, हो सकता है उसको नहीं समझ में आएगा, और जो स्टूडेंट को नहीं समझ में आएगा वो पहले ही वो वीडियो को क्या करेगा, बंद करके छोड़ देगा। समझ में आया? इसीलिए हमारा काम है पूरा पार्ट करके इसको बताना, आपका काम है इसको रिवाइज करके स्टेप को कम कर देना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे का। चलिए अब हम लोग दूसरा और तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक बार फिर से बता दें कि हम पूरा स्टेप को लिखेंगे, जिस स्टूडेंट को समझ में आ गया वो स्टेप को कम कर सकता है। तो वो ये नहीं समझना है कि सर आप तो बहुत लंबा खींच रहे हैं, वो लंबा इस कारण खींच रहे हैं कि हमारे जैसा स्टूडेंट, मंद बुद्धि वाला स्टूडेंट को यदि हम स्टेप गोल करके हम समझाएंगे,
स्टेप को कम करके समझाएंगे तो हो सकता है उसको समझने में दिक्कत होगा। तो आप लोग पूरा स्टेप देखिए, समझिए, और फिर एग्जामिनेशन में आप अपने दिमाग से जितना स्टेप को कम कर सकते हैं उतना स्टेप को कम करिए और बना दीजिए। ठीक, तो यहां से जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप लोग किताब को ध्यान से देखिए। किताब में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि इस मेथड से बनाना है, कहीं नहीं। और इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे, और इससे अभी भी पहले वाला क्वेश्चन में क्या था, लिखा हुआ था फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बनाना था, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल से ही बनाना था। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखता है कि ये मेथड से, तो फर्स्ट प्रिंसिपल से क्यों बनाएंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल देख रहे हैं कितना लंबा जाता है, तो हम ऐसा करते हैं डायरेक्ट मेथड से बनाएंगे। किस मेथड से बनाएंगे, डायरेक्ट मेथड। तो आइए अब हम लोग देखते हैं डायरेक्ट मेथड से कैसे बनेगा। ठीक, इसको fx कर लेते हैं, मान लेते हैं x प्लस ए। इसका हमको क्या करना है, डेरिवेटिव करना है, डेरिवेटिव। तो आप लोग को हम प्लस का डेरिवेटिव बताए थे, अलग अलग करके आप इसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए। u प्लस v का यदि डेरिवेटिव निकालना हो तो u का डेरिवेटिव निकालिए, प्लस v का डेरिवेटिव निकालिए। यही चीज माइनस के साथ भी लागू होता है, यही चीज माइनस के साथ भी लागू हो जाता है, माइनस में भी ऐसे ही होता है। अलग अलग करके आप डेरिवेटिव निकाल लीजिए। ठीक, अब किसी स्टूडेंट के मन में होगा कि सर 3 ठो रहता तब u v और w रहता, तो हम तीनों को अलग अलग कर लेते, u का, v का और w का अलग अलग डेरिवेटिव। माइनस के साथ भी यही रूल लागू होगा, अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे और हमारा आंसर क्या होगा, आ जाएगा। तो क्या होगा, f डैश x, इसका डेरिवेटिव कितना, तो x का डेरिवेटिव प्लस a का डेरिवेटिव। और रूल जो है ना वो याद होना चाहिए, रूल जो है सो याद होना चाहिए, नहीं तो नहीं होगा रूल। जब रूल ही नहीं याद होगा तो फिर सवाल बनेगा कैसे। तो x का डेरिवेटिव क्या था, x का डेरिवेटिव का रूल, x का डेरिवेटिव का रूल 1, x का डेरिवेटिव का रूल 1। और ये तो कांस्टेंट है, बताए थे ना अंग्रेजी का लेटर का जो शुरू वाला रहता है वो कांस्टेंट का यूज होता है, कांस्टेंट टर्म में होता है। और पीछे का जो होता है एक्स वाई जेड ये वेरिएबल का होता है, वेरिएबल। आगे का जो होता है लेटर ए बी सी वो कांस्टेंट के लिए यूज होता है, और पीछे का जो होता है अंग्रेजी के लेटर, अंग्रेजी में जो पीछे का जो लेटर होता है एक्स वाई जेड वो वेरिएबल के लिए यूज होता है। ठीक है, तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। आप बहुत स्टूडेंट कहेगा सर आप इतना क्यों चिल्ला रहे हैं, इतना क्यों बोल रहे हैं। याद होगा, गाना जो है आप लोग रटते नहीं हैं, गाना आप लोग रटते नहीं हैं, गाना सुनते हैं और याद हो जाता है। उसी तरह हम 4 बार बोलते हैं, हो सकता है कि 4 बार सुनने से याद हो जाए। f डैश x जोड़ेंगे कितना 1, और यही हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। चलिए इसका सॉल्यूशन fx मान लेते हैं, इसको fx मान लेते हैं px प्लस q और r प्लस x प्लस s। इसको आप लोग 2 मेथड से बना सकते हैं, 2 मेथड। एक मेथड आप इससे बना सकते हैं, ये रूल से u इंटू v, यानी कि प्रोडक्ट रूल से बना सकते हैं। प्रोडक्ट रूल का है या मल्टीप्लीकेशन मेथड का है, सब एक ही है, प्रोडक्ट या मल्टीप्लीकेशन सब एक ही है। प्रोडक्ट रूल में आप लोग को बताए थे एक को छोड़ना है, दूसरे का डेरिवेटिव करना है, जिसका डेरिवेटिव किए है उसको छोड़ना है और जिसको छोड़े है उसका डेरिवेटिव करना है प्रोडक्ट रूल में, ये हम बताए थे। इसे भी कर सकते हैं, इसको u इंटू भी ऐसे ही बना सकते हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बनाएंगे, क्यों, हमको भारी लगता है ऐसे में। अब ये बताए ना, जो हल्का लगे ना
वो ऐसे बनाना है, हमको भारी लग रहा, हम ऐसे नहीं बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे सर? हम पहले गुना कर लेते हैं, थोड़ा लंबा जाएगा कोई बात नहीं, हल्का होगा। एफ एक्स, तो क्या करेंगे, पी एक्स को दोनों से गुना, क्यू को दोनों से गुना, पी एक्स को दोनों से, क्यू को दोनों से, ठीक। तो पी एक्स को पहले गुना करेंगे आर प्लस एक्स से, फिर पी एक्स को गुना करेंगे एस से, चलिए पी एक्स से हो गया। अब क्यू को गुना करेंगे आर बाय एक्स से, क्यू को गुना करेंगे आर बाय एक्स से, और फिर क्यू को गुना करेंगे एस से। हम पहले गुना कर लिए, आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ सर, हाँ सर समझ में आ रहा है। हम पहले गुने कर लिए, अभी हम डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा हल कर रहे हैं, डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हैं। एफ एक्स, एक्स से एक्स गया, पी आर गुना करेंगे पी एस एक्स, ठीक 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 ठीक। उसके बाद गुना करते हैं क्यू आर, अच्छा क्यू आर इसको ऐसे लिख सकते हैं, गुने 1/x, गुना करने पर इतना, प्लस क्यू एस, इतना हो गया। अब हम लोग इसका डेरिवेटिव करेंगे, लेकिन याद रखिए क्वेश्चन को थोड़ा सा पढ़िए, स्पष्ट लिखा हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग के क्वेश्चन में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये जो पी क्यू आर एस है वो फिक्स्ड नॉन जीरो कांस्टेंट है, यानी जीरो नहीं, लेकिन ये बिना जीरो वाला कांस्टेंट है, यानी कि हो सकता है पी का मान 3 हो, जीरो नहीं है लेकिन 3 है, क्यू का मान 4 हो, तो ये सब कांस्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ये सब क्या कांस्टेंट है, ये सब कांस्टेंट है, कौन, पी क्यू आर, ये सब कांस्टेंट है। तो आप लोग को हम एक और रूल बताए थे, एक और रूल बताए थे डेरिवेटिव में, ए एक्स यदि ऐसे हो और इसका ए एक्स और इसका डेरिवेटिव निकालने के लिए कहा है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दिया जाता है, कांस्टेंट को बाहर, कांस्टेंट को बाहर, और वेरिएबल का डेरिवेटिव, कांस्टेंट को बाहर और वेरिएबल का डेरिवेटिव, कांस्टेंट को बाहर और वेरिएबल का डेरिवेटिव। ये पी आर है, पी आर, इसका डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव, और सिंगल का डेरिवेटिव भी होगा, यदि जब सिंगल हो, जब सिंगल हो, ठीक है, जब सिंगल हो इसका डेरिवेटिव 0। यहां कोई वेरिएबल ही नहीं है, वेरिएबल इसमें x है, वेरिएबल इसमें x है, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ x है वेरिएबल। चलिए कांस्टेंट ps है, कांस्टेंट px है, ps है, इसको बाहर, x का डेरिवेटिव, qr कांस्टेंट है बाहर, 1/x वेरिएबल का डेरिवेटिव, और qs ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, ये और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। और इसका अब हम लोग क्या किए, डेरिवेटिव निकाले हैं, यहां से डेरिवेटिव निकालना शुरू किए हैं। तो हम लोग क्या जानते हैं, डेरिवेटिव का सॉरी कांस्टेंट का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। ps कांस्टेंट है, ठीक है, और x का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव याद कीजिए, x का डेरिवेटिव 1, x का डेरिवेटिव 1, q r, अच्छा 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव भूल गया होगा कोई स्टूडेंट, यदि भूल जाते हैं ना तो याद कर लीजिए, अपने से बना लीजिए। 1/x है ना, 1/x है ना, यहां पर पावर कितना है, 1 है। और अभी हम तुरंत बताए क्या, पावर यदि नोमिनेटर से डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर से नोमिनेटर में जाता है तो साइन बदल लेता है, तो ये क्या हो जाएगा, -1, ये क्या हो जाएगा, -1। और रूल आप लोग को क्या बताए थे, रूल आपको लोगों को क्या बताए थे, x का पावर n हो तो पावर आगे आएगा और पावर में एक कम, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम, पावर आगे आएगा, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम, पावर तो पहले से -1 है, एक कम यानी -1,
पावर आगे और पावर में एक कम, -1 x का पावर -2 -1 गुने पावर को प्लस बनाने के लिए फिर वही पुनः मुस्को भव नीचे कर देंगे, गुना करेंगे -1 x²। इसका मतलब है 1/x का डेरिवेटिव, 1/x का डेरिवेटिव कितना, -1/x², ये तो पूरा कांस्टेंट है, जीरो होगा सर, पूरा कांस्टेंट है, जीरो होगा। f'(x), अच्छा ये जीरो, ps को 1 से गुना, ps और प्लस माइनस गुना करेंगे PR/x² और ये प्लस जीरो हो गया। इतना तो हमारा बन गया, इतना तो आप लोग को समझ में आया। ठीक, अब आप लोग का काम है कि क्वेश्चन में देख लीजिए कि आंसर कहाँ पर है, तो आंसर के हिसाब से इसको सेटिंग कर लीजिएगा, क्योंकि अब हम उसको फिर से आंसर उल्टाएं, देखिए फिर उसको मिलाएं, तो आंसर में इसको आगे पीछे करके दिया होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो आइए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट ध्यान से देखिए, यहां थोड़ा मिस्टेक हो गया है, QR है, ये QR है, हम यहाँ PR लिख दिए हैं, यहां पर Q होगा, ठीक। तो आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं, ये डिवाइड के फॉर्म में है। तो आप लोग को हम रूल बताए थे डिवाइड का, यदि u/v हो और इसका यदि हमको डेरिवेटिव निकालना हो, तो याद कीजिए, रूल तो याद रखना होगा, क्या नीचे वाले का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, और नीचे को उतारना है ऊपर, फिर इनटू करना है, और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, नीचे वाले को उतारना है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, फिर माइनस, अब जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको छोड़ेंगे, और जिसको छोड़े हुए हैं उसका डेरिवेटिव, यानी v का डेरिवेटिव। हाँ सर, याद आया। सॉल्यूशन fx मान लेते हैं इसको पहले, ax + b/cx + d, ठीक। अच्छा, कुछ स्टूडेंट dy/dx पर बनाता है, यानी dy की जगह अपना मान डाल लेता है, तो हम लोग भी कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअली में हम इसको 12 में अच्छा से देखेंगे। अभी डैशे का यूज करते हैं, दोनों एक ही चीज हुआ, ठीक है। तो इसको हम लोग 12 में देखेंगे, ठीक है। तो आइए, f'(x) क्या करना है सर, नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक, नीचे वाले का स्क्वायर, और नीचे वाले को उतारना है, और ऊपर वाले इंटू करके ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है, नीचे वाले को उतारना है, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करना है, फिर माइनस करना है सर, फिर जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको उतारना है, इंटू करना है, और जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव करना है सर। जिसको किए है उसको छोड़ देंगे, जिसको छोड़े उसका डेरिवेटिव। हाँ सर, सही बोले। ये तो छोड़े ही हैं, याद रखना है। इसमें ABCD जो है ये कांस्टेंट है, लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, किताब उलटिए ऊपर में लिखा हुआ है ABCD कांस्टेंट है। वेरिएबल कौन है, सिर्फ x, पूरे क्वेश्चन में सिर्फ x वेरिएबल, तो अब आइए इसको हम यहाँ पर देखिए, a को हम समझा देते हैं, उसी तरह हम यहाँ कर देंगे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, ax + b, इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, प्लस है ना, अलग अलग कर देंगे, ax का डेरिवेटिव और b का डेरिवेटिव अलग अलग, प्लस में ऐसा ही होता है ना,
डिवाइड में ऐसे होता है, प्लस में ऐसे होता है। और हम क्या बोले हैं, जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट है उसको बाहर कर देते हैं, और जिसमें सिर्फ कांस्टेंट है वो तो होगा। तो ए एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो जोड़ेंगे कितना, ए प्लस 0 अर्थात ए, यानी इसको रॉप में। ये एक प्रकार का एक सवाल है, ये थोड़ा इस तरह का क्वेश्चन आपको ये स्टार्टिंग में मिला होगा, इसी एक्सरसाइज में स्टार्टिंग में, है ना। तो ये तो यहां कैसे करेंगे, सो देखिए ऐसे बनाना है जैसे हम सोच रहे हैं ना। आप थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा सा विकसित करिए, दिमाग को थोड़ा विकसित करना, ऐसा नहीं कि अभी भी डब्बू जैसा सर थोड़ा सा तोड़ तोड़ करके, और वो तो तोड़िए रहे हैं लेकिन थोड़ा सा अपने भी विकसित कीजिए। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट को छोड़ देंगे, और एक्स का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव, और इसमें एक्स नहीं है तो पूरा 0। याद रखना डेरिवेटिव हो गया है, हो गया, हो गया, डैश नहीं लगाएंगे, हो गया, ये तो उतार देंगे। उसी तरह यहां देखिए कैसे, कांस्टेंट को सर छोड़ देना है, और वेरिएबल का डेरिवेटिव यानी एक्स का डेरिवेटिव 1, एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ये तो डी, पूरा कांस्टेंट है सर, पूरा कांस्टेंट है, पूरा कांस्टेंट है तो 0, डेरिवेटिव हो गया सर, अब डैश नहीं मारेंगे नहीं तो सवाल घो हो जाएगा। जैसे वैसे उतार देते हैं, एफ डैश एक्स सी एक्स प्लस डी, यदि हम इसको गुना करें तो a प्लस 0, a में 0 को जोड़े हैं तो देख रहे हैं ना, a हुआ, ax प्लस b, और उसी तरह इसको यदि कैलकुलेट करेंगे तो c बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर एफ डैश एक्स। इसमें कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है। एक मिनट हम इसका आंसर देख लेते हैं, क्योंकि आंसर मिल जाता है, बहुत स्टूडेंट को सिर्फ आंसर मिल जाना चाहिए, समझे ना समझे, आंसर मिलना चाहिए तो टीचर अच्छे हैं। और आंसर में थोड़ा सा सजा करके हम नहीं लिखेंगे ना, और आंसर के मुताबिक हमारा यदि नहीं आया तो नहीं सर ये टीचर नहीं चलेंगे। तो हम आंसर थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखा है, उसी तरह से हम इसको लिखेंगे। ठीक, इसका आंसर कुछ इस तरह देख लिए, देख लिए तो ऐसा करते हैं, ए से दोनों को गुना कर देते हैं, ए को दोनों से गुना कर देते हैं, ए सी एक्स प्लस ए डी माइनस सी को भी दोनों से, ए सी एक्स और प्लस माइनस माइनस बी सी, सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, ए सी एक्स और ए सी एक्स पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव निगेटिव कैंसिल हो गया सर, कितना बचा एफ डैश एक्स। ठीक, तो हमारा बचा ए डी माइनस बी सी बाय सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और ये हमारा आंसर। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं, ये 6 नंबर क्वेश्चन है और देखने में बहुत भयावह लग रहा है, लेकिन बता दे ये जो राइटर है ना, एनसीईआरटी का जो राइटर है, ये हम लोग को बेवकूफ बना रहा है। ये क्वेश्चन देकर, ऐसा क्वेश्चन देकर आप विद्यार्थी फंस जाएगा, अरे वाह इस तरह का तो रूल बहुत टेढ़ा हो जाएगा इसे। तो अब ये मत है ना, इस किताब का जो राइटर है, जो लिखा है, क्वेश्चन जो लिखा है, वो स्टूडेंट को बेवकूफ बना रहा है। बहुत स्टूडेंट का सर हम बेवकूफ थोड़े हैं, हमारे जैसा काबिल पूरे पृथ्वी पर आप ढूंढिएगा ना तो लास्ट छोर तक भी जाइएगा तो नहीं मिलेगा। हम तो बहुत होशियार है, लेकिन बेवकूफ कैसे बना है सर। तो ये क्या है ना, क्वेश्चन को यदि आप पहले सॉल्व कर लीजिए, इसको क्वेश्चन नहीं मानिए, इसको क्वेश्चन मानना ही नहीं है, पहले इसको सॉल्व करना है। पहले क्या करना है, सॉल्व करना है, और सॉल्व जब हो जाए
उस सॉल्व किया हुआ को मेन क्वेश्चन मानेंगे और सवाल को आप बनाएंगे। देखिए नहीं समझ में आया, देखिए मान लेते हैं इसको fx मान लेते हैं 1 + 1/x अपॉन 1 - 1/x। ठीक, अब हम इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को यदि हम सॉल्व किए तो यहाँ कुछ नहीं है 1x, तो कितना हो जाएगा x + 1, एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम बाय ये वाला बाय, फिर यहाँ पर एलसीएम ले लिए x - 1, तो कितना हो गया x + 1/x। ये डिवाइड है, ये यदि मल्टीप्लाई होगा तो ये पलटेगा, तो x/x - 1, ये और ये कैंसिल, क्या बचा x + 1/x - 1। इसको हम लोग अब मेन क्वेश्चन मानेंगे, इसको मेन क्वेश्चन मानेंगे। आप कुछ स्टूडेंट कहेगा हाँ सर वास्तव में आप तो सही बोले थे, किताब वाला तो हम लोग को गधा समझता है, तो गधा नहीं बनना है, गधा नहीं बनना, ये क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आप नहीं है, इसको आप क्वेश्चन नहीं मानेंगे, इसको मानेंगे, ये है क्वेश्चन। ठीक, चलिए अब हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। तो अभी हम भाग का बताया ना, अभी तुरंत भाग का रूल लिखे थे ना डिवाइड मेथड का। तो क्या करना है, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, हाँ सर याद है, नीचे वाले को उतारेंगे, इंटू करेंगे, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का डेरिवेटिव, ऊपर वाले का, फिर माइनस करेंगे, जिसका डेरिवेटिव है उसको छोड़ेंगे और जिसका नहीं है उसका डेरिवेटिव, हाँ सर जिसका नहीं है उसका डेरिवेटिव। अब इसको सॉल्व कीजिए, कैसे, तो जैसे हम आपको समझाते हैं सेम उसी तरह से सॉल्व कीजिए। कैसे सॉल्व, x - 1, ऐसे देखिए, ये तो उतार दिए, इसका डेरिवेटिव करना ही नहीं है। x का डेरिवेटिव पहले सोचिए, x का डेरिवेटिव कितना होता है, x का कितना होता है, तो हाँ सर 1 + 1 क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना होता है 0, हो गया डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हो गया, डेरिवेटिव का साइन हट गया, इसको उतारेंगे x + 1। ठीक, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 और कांस्टेंट का 0 उतार देते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक। अब जोड़ेंगे तो x - 1, ये तो ऐसा ही है, गुण है, जोड़ेंगे कितना 1, x + 1 घटाएंगे 1। अब यहां से आप लोग को लग रहा होगा क्या कि सर आप नंबरा रहे हैं सवाल, ठीक, यहां से लग रहा होगा स्टूडेंट को, अभी आप लोग को शायद हो सकता है हेलीकॉप्टर का आवाज सुनाई दे रहा होगा, तो तरह तरह का आवाज सुनाई देगा, कोई बात नहीं है। अब आप लोग को लग रहा होगा कि सर सवाल को नंबरा रहे हैं, तो यदि आप लोग को लग रहा है तो वीडियो को रोकिए, आगे बढ़ जाइए। जिसको लग रहा है कि सर सवाल 1 से गुणा करते हैं, माइनस से साइन बदलेगा, जिसको ऐसा लग रहा है कि सवाल को सर नंबरा रहे हैं, वो वीडियो को रोकिए और आगे बढ़ जाइए। f' कितना हो गया, -1 -2 x - 1 का होल स्क्वायर, और ये आपका आंसर। तो हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आइए चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ अभी हम बताएं, कुछ क्वेश्चन आप लोग भी थोड़ा सॉल्व कीजिए तो अच्छा रहेगा, और यदि सॉल्व करने के दौरान यदि नहीं बन रहा है तो फिर से दोबारा सॉल्व कीजिए, तिबारा सॉल्व कीजिए, उसके बावजूद भी नहीं बना तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजिए, नेक्स्ट वीडियो में हम उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। ठीक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। ध्यान से देखिए सॉल्यूशन, fx मान लेते हैं ax + b बाय px² + qx + r, इसका हमको डेरिवेटिव करना है। इसका डेरिवेटिव करेंगे, कैसे होगा सर, डेरिवेटिव कैसे होगा सर, पहले तो ये देखिए किस फॉर्म में है, तो ये डिवाइड के फॉर्म में, तो
तो डिवाइड वाला में बताए थे कि जो डिनोमिनेटर है उसका होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, फिर क्या करना है, डिनोमिनेटर को उतारना है, फिर इनटू करना है और ऊपर वाले का डेरिवेटिव, हाँ सर, माइनस करना है, जिसका डेरिवेटिव किए हैं उसको छोड़ देना है, और जिसका डेरिवेटिव नहीं किए हैं, जिसको छोड़े हैं उसको पकड़ के और डेरिवेटिव कर देना है। जिसका किए हैं उसको छोड़ देना है, जिसको छोड़े हैं उसका डेरिवेटिव। कुछ समझ में आया? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बढ़ते रहिए, आप बीच बीच में मत बोलिए। जो भी पढ़ने का लिंक होता है वो टूट जाता है। समझे समझ रहे हैं ना, तब ना आपका वीडियो देख रहे हैं। हाँ, ये बात सही बोला, ये बात एकदम स्टूडेंट जो बोल रहा है वो हम समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। चलिए, इसका तो डेरिवेटिव है नहीं, इसको छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये तो ठीक है। चलिए, अब यहां से कैसे सोचते हैं, कांस्टेंट को बाहर करेंगे, कांस्टेंट को बाहर, और x का डेरिवेटिव कितना, 1, x का डेरिवेटिव 1 प्लस ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, ये उतार देते हैं, इसका तो डेरिवेटिव करना नहीं है। कांस्टेंट को बाहर करेंगे, कांस्टेंट को बाहर, और याद है x का पावर n का डेरिवेटिव, पावर आगे पावर में एक कम, पावर आगे पावर में एक कम, पावर आगे आएगा और पावर में एक कम, 2 में एक कम, तो एक नहीं लिखेंगे, x लिख देते हैं। कांस्टेंट को बाहर, x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। जब सिंगल कांस्टेंट हो तो 0, लेकिन कांस्टेंट के साथ यदि वेरिएबल हो तो कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल का डेरिवेटिव, कांस्टेंट बाहर, वेरिएबल का डेरिवेटिव। नीचे को उतारेंगे, f डैश x, चलिए इसको उतार देते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर। यहां से अब हम नंबरा रहे हैं, जिसको लग रहा है कि सर आप नंबरा रहे हैं तो आप स्टेप को कम कीजिए या वीडियो को बंद कर लीजिए और अपने से सवाल को बनाइए और फिर बाद में वीडियो को चालू कर लीजिए। ए, तो ये पूरा ए हो जाएगा, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, गुणे ए, ठीक। ए में 0 को जोड़ेंगे, ए एक्स प्लस बी, ये कितना हो जाएगा, 2px, गुना करके 2px प्लस क्यू, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहां तक आप लोग को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो हाँ सर, थोड़ा थोड़ा आ रहा है, थोड़ा थोड़ा यदि आ रहा है तो ऐसा करते हैं, इस पूरे को गुना करके हटा देते हैं, पूरे को गुना, ए को तीनों से, ए पी एक्स स्क्वायर, ए क्यू एक्स, ए आर, ए को तीनों से गुना। चलिए माइनस, याद रखना है, एक चीज याद रखना है, माइनस होने के कारण सबका साइन बदलेगा, टोटल निगेटिव हो जाएगा, टोटल, क्योंकि टोटल पॉजिटिव है, टोटल निगेटिव होगा। गुना करते हैं, 2apx स्क्वायर, इससे माइनस क्या कि साइन बदल रहा है, aqx, b से गुना 2bpx, माइनस होगा, माइनस bq,
बाय पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू आर प्लस क्यू आर है ना, अरे रे 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 क्यू एक्स है, क्यू एक्स है, क्यू एक्स है। अच्छा यहाँ देख लेते क्यू एक्स, ठीक है, हाँ ऊपर वाला बच गया, ऊपर वाला बच गया, ठीक है ठीक है, नहीं तो ये पूरा गलत हो जाता। अब ऊपर लिख देते हैं, जगह कम है, एफ डैश एक्स, कोई कैंसिल हो रहा है क्या, ए पी एक्स स्क्वायर, ये और ये सेम जाती है तो ये घटेगा, घटेगा तो माइनस ए पी एक्स स्क्वायर, घटेगा तो अरे 2 ए पी एक्स स्क्वायर में से 1 ए पी एक्स स्क्वायर जाएगा 1 और 2 बड़ा, अच्छा ए क्यू एक्स पॉजिटिव नेगेटिव ये गया, चलिए ये दोनों हो गए। अब कौन बचा, ये बचा माइनस 2 बी क्यू बी पी एक्स, ये भी हम लिख दिए, चलिए उसके बाद प्लस ए आर माइनस बी क्यू बाय पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर का होल स्क्वायर। यहां तक तो हम सॉल्व कर दिए हैं, अब ये देखना है कि इसका आंसर कहां से है, तो एक बार थोड़ा सा हम आंसर को मिला लेते हैं कि आंसर कहां पर छोड़ा हुआ है। तो आइए हम देख लेते हैं एक बार आंसर, ये क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 में है माइनस ए पी एक्स स्क्वायर माइनस 2 बी पी एक्स प्लस ए आर माइनस बी क्यू, और ये तो हमारा एक्यूरेट आंसर आया है, ये तो हमारा एक्यूरेट आंसर आया है। तो आप लोग को शायद कुछ हल्का हल्का समझ में आ रहा होगा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग 10 तक बनाइए इस सवाल, 10 तक, 2 क्वेश्चन 10 तक सवाल को बनाइए। नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम 11 से दिखाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम 11 से दिखाएंगे, लेकिन आप लोग 1 से 10 तक बनाने के क्रम में यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को आप हमारे पास कमेंट में लिख करके भेजिए। नेक्स्ट वीडियो बनाने से पहले हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और फिर हम 10 से आगे सवाल को बनाने लगेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप लोग देखते रहिए और सवाल को बनाते रहिए और सवाल को रिवाइज भी करते रहिए, और रूल को रटना मत भूलिए, रूल को एकदम रटिए, रूल को बिना रटे कुछ नहीं होगा। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें और खूब मन लगाकर पढ़ते रहें। धन्यवाद।